जय माम लक्ष्मी। जो भी इस वीडियो को पूरा देखे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों और उसकी झोली खुशियों से भर जाए। भक्तों, रसोई घर का ऐसा स्थान है जहां से घर की सुख शांति और समृद्धि का सीधा संबंध है। यहां बनने वाला भोजन न केवल हमारे शरीर का पोषण करता है बल्कि घर की ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। रोटी, जो हर भोजन का अहम हिस्सा है, इसके साथ जुड़ी कुछ परंपराएं और सावधानियां भी हैं। क्या आप जानते हैं कि रसोई में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके जीवन में दरिद्रता, रोग और परेशानियां ला सकती हैं? ये बातें केवल परंपराओं का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे एक गहरी समझ और अनुभव छिपा हुआ है। आज हम आपको ऐसी 3 अहम गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें रसोई में रोटी बनाते समय कभी नहीं करना चाहिए। ये गलतियां न केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं, बल्कि पूरे परिवार की सुख शांति को भी बाधित कर सकती हैं। तो आइए इन बातों को विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, ध्यान रखें कि कभी भी किसी को थाली में 3 रोटियां परोस कर न दें। धार्मिक दृष्टिकोण से यह अशुभ माना जाता है, क्योंकि 3 रोटियां मृत आत्मा के लिए अर्पित की जाती हैं। यदि किसी व्यक्ति को एक साथ 3 रोटियां दी जाती हैं, तो इससे घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है। इसलिए अगर 3 रोटियां खानी हो तो एक एक करके खाएं, लेकिन एक साथ कभी नहीं। नंबर 2, रसोई की सफाई का विशेष ध्यान रखें। कई बार महिलाएं खाना बनाते समय गंदे हाथों से आटा गूंथ लेती हैं या बिना साफ किए बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं। ये आदतें न केवल भोजन को दूषित करती हैं, बल्कि घर के सभी सदस्यों की सेहत पर भी बुरा असर डालती हैं। बीमारियां और नकारात्मक ऊर्जा ऐसी लापरवाहियों से ही घर में प्रवेश करती हैं। यहां तक कि घर का मुखिया भी कंगाल हो सकता है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। खाना बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाते समय इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन दूषित हो सकता है। ऐसा दूषित भोजन जो भी ग्रहण करता है वह राहु केतु के अशुभ प्रभाव का सामना करता है। यदि खाना बनाते समय हाथ गंदे हो जाएं, तो उन्हें दोबारा साफ करके ही भोजन तैयार करना चाहिए। गंदे हाथों से खाना बनाने पर घर के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं। ऐसा भोजन झूठे अन्न के समान होता है, जिससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। भक्तों, नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में धन की हानि होती है और समृद्धि समाप्त हो जाती है। रसोई घर में एक से अधिक चाकू या छुरियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही रसोई में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये राहु दोष को जन्म देते हैं। जलते हुए तवे पर अचानक पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से राहु दोष और शनि की कुदृष्टि उत्पन्न हो सकती है। रसोई में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को जरूर डालें। यह कर्ज को कम करने में सहायक होता है। घर की पहली रोटी गाय माता के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ऐसा नियमित करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। महिलाओं के इन छोटे छोटे नियमों का पालन करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इसलिए रसोई की शुद्धता का ध्यान रखना और यह जानना कि रसोई में क्या करें और क्या न करें बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति और समृद्धि पर प्रभाव डालता है। हर महिला अपना अधिकतर समय रसोई में बिताती है और अपने परिवार के लिए स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन कई बार महिलाएं अनजाने में गलतियां कर देती हैं। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो महिलाएं अक्सर करती हैं वह यह है कि वे बिना नहाए रसोई में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसा करना बहुत गलत है, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। इसलिए हमेशा साफ सुथरे होकर और सकारात्मक सोच के साथ ही रसोई में प्रवेश करें। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप ऐसी गलती भूलकर भी करते हैं तो आपके घर के धीरे धीरे भंडार खाली होने लगते हैं। नंबर 2,
आजकल स्टैंडिंग किचन का चलन बढ़ गया है और महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेलने लगी हैं। लेकिन यह आदत सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलनी चाहिए। इससे न केवल धन लाभ होता है बल्कि बीमारियां भी दूर रहती हैं। नंबर 3, रसोई गृह को माता अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। इसलिए खाना बनाने के बाद रसोई को साफ करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही गैस चूल्हा भी हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदगी से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 4, रसोई की सजावट में आप श्री कृष्ण की मक्खन खाते हुए कोई तस्वीर लगा सकते हैं। यह घर और रसोई में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी टूटा हुआ बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा न होने दें। यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। नंबर 6, जो इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो चुके हैं या काम में नहीं आ रहे, उन्हें रसोई से तुरंत बाहर निकाल दें। बेहतर होगा कि खराब उपकरणों को ठीक करवाएं या उन्हें हटा दें। नंबर 7, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 8, घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद रखें या रसोई के सामने पर्दा लगा लें। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल में कमी आ सकती है। कुछ लोग किचन को सुंदर बनाने के लिए उसमें शीशा लगा लेते हैं, लेकिन सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में शीशे का उपयोग नहीं करना चाहिए। रसोई में चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है और शीशे का वहां होना अनुचित है, क्योंकि अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखाई दे तो इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसके कारण परिवार में तनाव और कलह बढ़ सकती है। साथ ही घर की आर्थिक स्थिति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद बचा हुआ गूंथा आटा फ्रिज में रख देती हैं और अगले दिन उसी का इस्तेमाल करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आदत ठीक नहीं मानी जाती। गूंथा हुआ आटा रात भर रखने से शनि और राहु का प्रभाव घर पर बढ़ सकता है, जिससे परिवार में समस्याएं और नकारात्मकता आने लगती है। इसके अलावा किचन में नमक का डिब्बा रखना शुभ माना गया है। समय समय पर पुराने नमक को पानी में बहाकर नया नमक रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। रसोई में चप्पल पहनने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, रसोई को एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां माता अन्नपूर्णा का वास होता है। जहां चप्पल पहनकर रसोई में प्रवेश करना धार्मिक दृष्टिकोण से अशुभ माना जाता है। इससे घर की शुद्ध ऊर्जा प्रभावित हो सकती है और माता अन्नपूर्णा की कृपा में कमी आ सकती है। चप्पल पर बाहर की गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा लगी रहती है। जब चप्पल रसोई में लाकर वहां रखा जाता है तो इससे घर में नकारात्मकता का संचार हो सकता है, जो समृद्धि और सुख शांति के लिए हानिकारक है। चप्पल पहनने से रसोई में गंदगी फैलने की संभावना होती है। इससे भोजन में गंदगी आ सकती है, जिससे परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। रसोई में प्रवेश करने से पहले अपने पैर धोकर जाएं। इसलिए रसोई में चप्पल पहनने से बचना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे और परिवार का स्वास्थ्य भी बना रहे। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिखें।